सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। साथ साथ मैं भारत की महान जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा इस बार की है। सभापति महोदय, पिछले 10 सालों में सरकार की नीतियों के कारण गरीब और गरीब हुआ और अमीर हुआ है, यानी गरीबों और अमीरों के बीच फासला बढ़ गया है। सारे देश आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी सहायिका आशा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही, उनके बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल उनके मानदेय की बढ़ोतरी, उनके साथ साथ क्या है सब कुछ चर्चा करेंगे। आप सभी बहनें अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी बहन ने अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ICDS ज्ञान को, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या है अपडेट। इस संपत्ति को चंद अमीरों के हाथ में दे दिया गया है, ये हमारे संविधान की मंशा और समतावादी समाज के लक्ष्य के खिलाफ है। अतः हमारी नीतियां गरीबों के पक्ष में भी होनी चाहिए। जातिगत जनगणना, SC ST OBC यानी कि जो बहुजन समाज के लिए आज जीवन मरण का प्रश्न है, इसके बारे में कोई बात बजट में नहीं की गई है। इसके बाद जनसंख्या के अनुपात में बहुजन समाज को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है समतामूलक समाज का, वो पूरा होगा। महोदय, एक ऐसा विकसित भारत है जिसमें आज भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं है, बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे। SC ST को जो सब प्लान मिलता था, SPC का जो पैसा मिलता था, वो बजट से हटा दिया गया है। साथ साथ देश के स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक, PRD जवान, होमगार्डों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन प्रत्येक महीने 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए की जानी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। देश में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत SC ST OBC और मुस्लिम को कितने घर दिए गए, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। देश में इसी तरह SC ST OBC के लिए कितने परिवारों को शौचालय की व्यवस्था कराई गई। आज भी सिद्धार्थनगर जैसे जिले और तमाम जिले जो है, वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए। देश भर में SC ST OBC